जय हिंद दोस्तों। वन रैंक पेंशन पर अब नया एक खेल शुरू हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि दादा फौज में हवलदार, बापू फौज में हवलदार, बेटा फौज में हवलदार, तीनों हवलदार और पेंशन अलग अलग का नारा लेकर के हम चले थे और आज हमें 3056 दिन हो गए जंतर मंतर पर बैठे हैं और हमें जो वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और नहीं मिली ये किसने नहीं दी? और ये नहीं दी बीजेपी सरकार ने। और ये वो सरकार जिसने कहा था कि सशक्त सरकार बनाओ, सशक्त सेना बनाएंगे, सशक्त देश बनाएंगे। मैं सेना को इस तरीके से बनाऊंगा कि लोग सेना में जाएं। आज सेना का कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में। ये 2013 की बात कह रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जरा थोड़ा अंश भी सुनना हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें और मैं पूर्व सैनिकों से प्रार्थना करता हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप देश के नौजवानों से जुड़िए, उनको मतदाता बनाने का अभियान उठाइए। आप देखिए एक नई ताकत के साथ हम उभर जाएंगे। देश को मजबूत चाहते हो, देश को ताकतवर चाहते हो, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहते हो, आप खुद वोट डालिए, आसपास के लोगों को मोटिवेट करिए। और उस स्टेज के ऊपर 2013-15 सितंबर को सभी सेना के जनरल थे, जिसमें जनरल बीके सिंह भी हैं जो सरकार के मंत्री हैं, जनरल सतवीर साहब हैं जो कि बगल में बैठे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं जंतर मंतर से जरा सुनिए। दादा, बेटा और पोता तीनों फौज में, तीनों हवलदार, तीनों 24 साल घर आते हैं तो अलग अलग पेंशन। अरे हम एक देश की सेवा कर रहे हैं, सभी परिस्थितियों में हैं, इसलिए जो आज की पेंशन है वही सभी पिछले वालों को मिलनी चाहिए। तो आपको सबको मालूम है कि यहाँ पे आप में से ही, हम में से ही कुछ हमारे साथियों ने मिलकर एक छोटी सी कविता बनाई थी कि वो यही था, आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक। काफी दिन हो गए। अब जंतर मंतर का नाम जैसे लगता है जैसे कोई जादू मंत्र वाला काम है। अब जादू मंत्र जंतर मंतर पर फिर शुरू हो गया है। अब शुरू हो गया है। क्या इनकी बात सुनेगी सरकार? क्या ये 4 आदमी को लेकर के वहां बैठे हैं, इनको अब कोई भाव दे रहा है? 2015 नहीं है, ये 2013 नहीं है, अब ये 2023 है। 10 साल में आदमी कहां से कहां पहुंच गया। सैनिकों की हर सीढ़ी बना बना के अपनी मंजिल पर पहुंचा है। आज फिर सैनिक याद आ रहे हैं, लेकिन अब सैनिक आरोपी को लेकर याद नहीं आ रहे हैं, सेल्फी को लेकर याद आ रहे हैं। जनरल सतवीर साहब, आपको कुछ नया सोचना होगा, नया करना होगा। जरा वहां के आप पूरी इनकी बातचीत सुनिए, आप इनके वीडियो सुनिए, समझिए। और मोदी साहब का भी पुराना आपके सामने वीडियो ला रहा हूं। क्या अब जवानों के साथ और कोई छल होगा या न्याय मिलेगा, या जवानों के साथ यानी जिस तरीके की वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जिस तरीके की अपना चेहरा चमकाने की राजनीति हो रही है, क्या जवानों का लगातार शोषण होता रहेगा? नहीं, हमें सिर्फ माननीय सम्मानीय कोर्ट से उम्मीद है, यानी कोर्ट से उम्मीद है। और सरकार जब तक हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 जजों की एक कमेटी डिटेल नहीं करती है, हमें शायद अब कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। तो आपकी क्या राय है? जनरल सतवीर साहब का भी आप वीडियो सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री का तो आप पिछले 2013 क्या क्या सुनाऊं, आप अभी सुन ही रहे हो क्या हो रहा है। और बहुत सारे फौजी वहां बैठे हैं, लाल फौजी टाइप की चेयर लगी है, झालर वालर लटक रही है, लोग बैठे हैं, भाषण सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यानी 10-12 साल से बज रहा है। सेना के जवानों को जो उम्मीद है उसको ऊपर धक्का लग रहा है। फिर आज 2009 से 8 फरवरी 2009 को पहला हमने पूर्व जोधा जमा कराया और वो आज तकरीबन उसको 14 साल से ऊपर हो गए हैं। अभी हमने देखा कि हमारे में से जिन्होंने हमारे सैनिक परिवारों ने करा के भी प्रेसिडेंट साहब को जमा कराए और ये रिक्वेस्ट करी कि ये मेडल जो हम वापस कर रहे हैं ये वापस परमानेंट नहीं है, ये आपको दे रहे हैं क्योंकि हमारी वन रैंक वन पेंशन काफी देर हो गई सरकारों ने मंजूर नहीं करी, और जबकि ये हमारे सबका हक है। दादा, बेटा और पोता तीनों फौज में, तीनों हवलदार, तीनों 24 साल घर आते हैं तो अलग अलग पेंशन।
अरे हम एक देश की सेवा कर रहे हैं, सभी परिस्थितियों में हैं, इसलिए जो आज की पेंशन है वही सभी पिछले वालों को मिलनी चाहिए। तो आपको सबको मालूम है कि यहाँ पे आप में से ही, हम में से ही कुछ हमारे साथियों ने मिलकर एक छोटी सी कविता बनाई थी कि वो यही था, आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, ये है परिभाषा। तो इस परिभाषा को लेकर हम आगे चले, लेकिन सरकारों ने हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। आपको यह भी मालूम है, ये इतिहास है, ये एक हिस्ट्री बन चुकी है कि जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं वो 7 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नियुक्त हुए थे और उन्होंने 15 सितंबर को एक रैली का आयोजन किया था रेवाड़ी में। तो 15 सितंबर 2013 को एक रैली हुई थी जो आज के प्रधानमंत्री जी ने एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ बीजेपी वहां पे उन्होंने इकट्ठे किए और उन्होंने हम सबको न्योता दिया। हमने उनको यही बात